इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑल्सो ये भी बताने वाली हूँ कि आपको जो पेटीकोट होता है वो कहाँ बांधना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, पेटीकोट को एक अच्छी शेप देने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, परफेक्ट साड़ी पहनना किसको नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखता है जब भी वो साड़ी पहने तो एकदम परफेक्ट तरीके से पहने। तो काफ़ी सारे बहुत दिनों से कमेंट्स आते थे कि दी हमें अगेन बिगनर वाली साड़ी ड्रेपिंग करके दिखाइए, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की इस रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स जिसके थ्रू आप एक परफेक्ट प्लीट भी बना पाओगे और कमर के पास जो एक कर्व आता है वो भी लेके आ पाओगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑल्सो ये भी बताने वाली हूँ कि आपको जो पेटीकोट होता है वो कहाँ बांधना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, पेटीकोट को एक अच्छी शेप देने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपको जब आप प्लीट्स बनाते हैं, कमर की प्लीट्स बनाते हैं, तो नीचे जो भी प्लीट सेट नहीं होती है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इतने इफेक्टिव टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसके बाद अगर आप बिगनर हैं तो आप साड़ी ड्रिपिंग एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे, और अगर आपको ऑलरेडी साड़ी पहननी आती है तो कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम पर साड़ी पहनो, कोई भी ड्रेस पहनो, स्वेट तो आता ही आता है और उसके बाद जो स्वेट की स्मेल होती है, तो स्वेट की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बॉडी क्यूपिड का लिली एंड स्पाइस परफ्यूम। वो तो था इसका बॉक्स, लेकिन ये है मेन चीज़ जिसको यूज़ करके मैं अपनी बॉडी में फ्रेग्रेंस लेके आती हूँ। मेरी बॉडी से स्वेट की स्मेल नहीं आती है। जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कौन सा फ्रेग्रेंस यूज़ किया है। तो यस, मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ बॉडी क्यूपिड का लिली एंड स्पाइस परफ्यूम। बहुत प्यारी खुशबू है। मैं आपको इसको स्प्रे करके दिखाती हूँ। माय गॉड, वाकई में बहुत बहुत प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आते हैं मेन मुद्दे पर। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो यस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। आते हैं अपनी वीडियो पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। साड़ी ड्रेप करने से पहले आपको अपना मैचिंग फुटवेयर पहन लेना चाहिए एंड फिर मैचिंग का पेटीकोट पहन लेना चाहिए। अगर आप उनमें से हैं जो पेटीकोट का नॉट साइड में बांधते हैं, मिड में नहीं बांधते हैं, बट साइड में इसका जो ये पार्ट है इतना ओपन है, तो आप उसे पहले पिन से सिक्योर कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने कोई नेट की साड़ी पहन रखी है या फिर कोई सी थ्रू साड़ी पहन रखी है, लाइक जॉर्जेट है, शिफॉन की है, तो उसमें ये दिखेगा तो वो ऑड लगेगा। अब इसके बाद नॉट वाले एरिया को बिल्कुल क्लीन करना है और बैक साइड से जितनी भी रिंकल्स हैं उनको बैक साइड से फ्रंट के साइड में ला दें, जहाँ पे हम प्लीट्स को टक करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रंट से और बैक से एकदम क्लीन हो गया है। अब अगर आपके पास शेप वेयर नहीं है और आप एक परफेक्ट शेप की साड़ी पहनना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की स्पैगेटी का। हर लड़की के पास ये स्पैगेटी होती है, तो ये आपको इसको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मली जैसे पहनते हैं वैसे पहनना है एंड आपको शोल्डर पे से ये हटा के और फिर नीचे की तरफ लेके आना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल शेप वेयर का रूप ले लेगी। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इसे पहन के दिखाया था, बट उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि चलने में ये रोल हो जाएगा या बैठने में रोल हो जाएगा। तो मैं भी आपको बैठ के भी दिखाऊंगी। चल नहीं सकती थी तो इसलिए नहीं चल के दिखा पाई। ओके, तो अब देखिए इसने बिल्कुल शेप वेयर का रूप ले लिया है। अब मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। मैंने क्लिप में कुछ भी कट नहीं किया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कट करके पहले स्पैगेटी ठीक कर ली है। नहीं, मैंने कोई कट नहीं किया है। मैं आपको एंड तक दिखाऊंगी। बैठ के उठी हूँ और ये देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये है कि इसको पहनने के बाद रोल हो जाएगा तो नहीं रोल होगा। अब ड्रेप करते टाइम पर आपको ध्यान ये रखना है साड़ी को
कि आपको मिड में टक नहीं करना है, हमेशा जो आपका राइट हैंड साइड होता है वहाँ से साड़ी को टक करना शुरू करें और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से अपनी लेंथ को देखते हुए, मैंने यहाँ पे हील पहन रखी है तो अपनी हील को कवर करते हुए और फिर मैं साड़ी को टक कर रही हूँ। अगर आप इतने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, लाइक कभी सैंडल उतारनी पड़ जाती है तो साड़ी बहुत नीची हो जाती है, तो आप अपने सैंडल को हाफ कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे कहीं जाना नहीं था तो मैंने अपनी साड़ी की अपनी लेंथ देखते हुए साड़ी को पेटीकोट में सेट किया है। अब हम आएंगे शोल्डर वाले पार्ट पे। तो पहले तो अपने पल्ले की लेंथ को देखेंगे। तो लेंथ अगर आप अपने नीज़ यानी घुटने से थोड़ा नीचे रखते हैं तो एक तो आपकी हाइट को एक अच्छा खासा इल्यूज़न मिल जाता है, और अगर आप मतलब आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो आपकी हाइट इससे थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, अब आते हैं साइड के फैब्रिक पर। कमर के फैब्रिक को इस तरीके से, मतलब साड़ी के फैब्रिक को इस तरीके से लेके पिन से सिक्योर कर लेंगे और फिर इसके बाद एक छोटी सी प्लीट बनाएंगे, देन एक और छोटी सी प्लीट बनाएंगे, यानी 2 प्लीट्स बना के फिर इन्हें पेटीकोट में टक कर देंगे। पहले पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये इधर से उधर ना हो, और फिर उसके बाद ये जो फैब्रिक है छोटा सा उसे हम अंदर सेट कर देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ये सेट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कमर की प्लीट्स बनाते समय बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम पल्ले को साइड में यानी राइट हैंड साइड पर रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि दी मैं लेफ़्ट हैंड साइड से ही ड्रिपिंग मतलब प्लीट्स बनाती हूँ, तो उसके लिए बताइए। तो आपको यूज़ करना है पहले अपना थंब, फिर उसके बाद एक सर्कल लेना है और फिर उसके मतलब जो पिंकी फिंगर होता है उससे ग्रैब कर लेना है, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस थंब और पिंकी फिंगर का यूज़ करते हुए अपनी प्लीट्स बनानी है। ओके, आप इस टाइप से अगर इस तरीके से प्लीट बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यस, अगर आप एक परफेक्ट साड़ी पहनना चाहते हैं तो आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना चाहिए। तो यस, ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड वाली प्लीट्स, बट मैं जैसे नॉर्मली प्लीट बनाती हूँ वैसे भी बना के दिखाऊंगी। तो फर्स्ट प्लीट को पहले तो हम इस तरीके से फ्रंट पे सेट कर लेंगे और फिर पेटीकोट में टक कर लेंगे। अब मैं अपनी नॉर्मल तरीके से जैसे मैं प्लीट बनाती हूँ मैं वैसे बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 तरीके की प्लीट बना के दिखाई है। अब यहाँ देखिए, मैंने फर्स्ट प्लीट छोटी रखी है, बाकी की प्लीट्स को बड़ी रखी है। इसीलिए रखी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट प्लीट को टक करने के बाद साइड में कपड़ा रह जाता है, बट अगर आप इस तरीके से करते हैं तो साइड में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचेगा और आपको उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार ये वाला तरीका आप एक बार ट्राई करके देखना, आप बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे। देखिए, साइड में कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचा ना। अब मैं इसे पेटीकोट में टक कर लूँगी और फिर उसके बाद लास्ट में होता था ना, मैं ये साइड के कपड़े को सेट करके ट्विस्ट करके और फिर पेटीकोट में टक करना होता था, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब नीचे की प्लीट्स को हम बाद में सेट करेंगे। आते हैं पहले शोल्डर प्लीट पर। तो पहले तो कमर के पास जो फैब्रिक है पहले तो जो कमर की प्लीट्स हैं उन्हें हम पिन से सिक्योर करेंगे। तो पहले जितनी भी प्लीट्स हैं उनको हाथों से प्रेस करेंगे एंड फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर वाला पार्ट है, अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो पिन है उसे हमें खड़े में लगाना है, लेटा के नहीं लगाना है। और ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसको प्रॉपर तरीके से पहले सेट करेंगे एंड फिर उसके बाद पिन से सिक्योर करेंगे ताकि जो बॉर्डर है वो मुड़े ना और वो क्लीन रहे, ठीक है। तो नेवल के सामने प्लीट होनी चाहिए हमेशा। एंड अब हम आते हैं शोल्डर प्लीट पे। तो शोल्डर प्लीट के लिए अब मैंने वैसे तो नॉर्मली बहुत सारी प्लीट्स की वीडियो बना रखी है, शोल्डर प्लीट्स की, कमर की प्लीट्स की। अगर आपने नहीं देखा है ना तो मेरे चैनल में जाकर आप चेक कर सकते हो, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने वीडियो बता रखी है। आप प्लीज़ एक बार देख लेना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे कमर की प्लीट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही प्लीट बनानी है। एंड सबसे
बेस्ट इसका जो पार्ट है, मतलब सबसे ध्यान देने वाला जो पार्ट है वो ये है कि आप जब फर्स्ट प्लीट को सेट करते हैं ना, तो आप पहले उसे सेट कर लें, यानी कितनी आपको चौड़ाई रखनी है आपको ये देख लेना चाहिए, एंड फिर पीछे की प्लीट को सेट करना चाहिए। इससे ये होता है कि कई बार ऐसा होता है हम फर्स्ट प्लीट पर ध्यान नहीं देते हैं, बाकी की प्लीट्स को सेट कर लेते हैं, बट बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बाहर से कपड़ा दिखाई देने लगता है, यानी साड़ी का फैब्रिक शो होने लगता है, फिर वो बाद में एडजस्ट करते रहना पड़ता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, साथ में अगर आप इस तरीके की कॉटन की साड़ी या सिल्क साड़ी पहन रहे हैं तो प्लीट को साथ साथ आप प्रेस भी करें हाथ से, और फिर उसके बाद अपनी लेंथ को देखते हुए यहाँ पर पहले तो मैं इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद जब ये सेट हो जाए ना, तो उसे पहले पिन से सिक्योर कर लें। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि पीछे की प्लीट्स को भी तो हमें सेट करना है, उसे छोड़ना थोड़ना है। तो ऐसे पिन लगाने से आप उसको फिर अपने राइट हैंड साइड वाले जो शोल्डर है उस पर रख के जैसे सीधा पल्ला पहनते हैं, ऐसे करने के बाद अपनी सारी प्लीट्स को सेट कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर की प्लीट्स तो सेट हो गई, बट नीचे की प्लीट्स कौन सेट करेंगे, हम ही तो करेंगे ना। तो इस तरीके का, यानी ये वाला जो तरीका है अगर आप अपनाते हैं तो आप अपनी शोल्डर वाली प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रेस हो चुका है हाथों से और प्लीट्स भी सेट हो चुकी हैं। अब पिन निकालेंगे और फिर ब्लाउज़ के साथ पिन से सिक्योर कर देंगे। तो ये वाला जो स्टाइल है हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ में जब भी पिन से सिक्योर करते हैं फ्रंट में ना करें, मिड में ना करें, बल्कि बैक साइड पे जाके पिन से सिक्योर करें। तो इससे आपका पल्ला फ्रंट की ओर नहीं गिरता है और बार बार पीछे करना वाला जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं कमर के फैब्रिक के पास, तो पहले उसे हमें सेट करना है। मैं यहाँ थोड़ा लो वेस्ट वाली साड़ी ड्रेपिंग करने वाली हूँ, तो यहाँ मेरा बॉर्डर एकदम क्लीन दिखाई दे, तो मैं यह कर रही हूँ कि बॉर्डर को सेट करते हुए थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे और उसे छोटी सी पिन से सिक्योर करेंगे, तो फ्रंट में आपका बॉर्डर एकदम क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर बस्ट वाले एरिया के पास लेके आएंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, जैसे मैंने किया है आपको बिल्कुल वैसे करना है। और फिर प्लीट्स को सेट करते हुए फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे, ये देखो मैंने हटा दिया, एंड फिर मेरी ये जो एक्स्ट्रा प्लीट लग रही थी मैंने उसे अंदर की तरफ ट्विस्ट करके और फिर पिन से सिक्योर कर दिया। तो हो गया ना फ्रंट एकदम परफेक्ट। ओके, अब पूरी की पूरी प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लिया है। अब आते हैं हम नीचे वाले प्लीट्स पे, वो तो हमने सेट किया नहीं है ना, तो उसे भी तो सेट करना है। अब उन्हें सेट करने की बारी आती है, तो पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आइडिया बताती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लीट्स को लेना है और इन्हें पहले तो सेट कर लें ऐसे 1 बाय 1। जितनी भी प्लीट्स बनी है हमारी कमर की उन्हें इस तरीके से ले लेंगे और फिर इस तरीके से सेट करते हुए अपने दोनों नीज़ यानी घुटनों के बीच में दबा लेंगे। तो जो सिल्क की साड़ी होती है ना, जब इन्हें घुटनों के नीचे दबा दो ना तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाती हैं और फिर थोड़ा सा झुक जाओ और फिर प्लेट्स को सेट कर लो। अब आप बोलोगे कि भाई हम स्टूल की भी तो हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। बाई चांस आप कहीं बाहर हो, वहाँ पे स्टूल ना हो, बैठने की मतलब व्यवस्था ना हो, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से भी अपनी कमर की प्लेट्स को सेट कर सकते हो अगर बाई चांस ख़राब हो जाए। नीचे का फैब्रिक थोड़ा टाइट होता है तो इन्हें इस तरीके से रोल करके और थोड़ा दबा देंगे। सिर्फ हमें फ्रंट की प्लीट पे ही ध्यान नहीं देना है, बैक वाला जो एरिया होता है ना, यानी प्लीट का दूसरा वाला पार्ट, उसको भी अच्छे से हाथों से प्रेस करें। तो ये देखिए मैंने साड़ी अच्छे से पहन ली है। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी और समझ आई होंगी। तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा यार ज़रूर बताना। और आप लोगों की काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दी हमें प्लीज़ बताओ किस तरीके से साड़ी पहने, प्रॉपर तरीके से समझाओ। तो यस, अच्छा मैंने यहाँ पे ना डीप नेक पहन रखा है
और प्लस में मैंने ब्रा पहनी हुई है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं डीप नेक के साथ ब्रा कैसे सेट करती हूँ और किस तरीके से मैंने इसे पहना है कि मेरी ब्रा भी नहीं दिख रही बैक साइड से, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसके लिए वीडियो लेके आई हूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।